जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए ललितपुर और मथुरा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार का। ललितपुर में जल संरक्षण और प्राचीन जल स्रोतों के पुनर्जीवन के उद्देश्य से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर प्राचीन जल स्रोतों के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। इसमें कई प्राचीन वावड़ी और कुएं शामिल हैं। 7 जल स्रोतों का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने इन जल स्रोतों के पुनरुद्धार कार्य का जायजा लेते हुए 10 दिन में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल के संकट को दूर करने और प्राचीन जल स्रोतों के पुनर्जीवन के उद्देश्य से जनपद में कुआ वावड़ी को चिन्हित कर पुनरुद्धार का कार्य कराया जा रहा है। डीएम ने बताया, इसमें नगर पालिका ललितपुर क्षेत्र अंतर्गत जो पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया गया और 32 कुएं और 3 पुरानी बावड़ियां पाई गई यहाँ पर। फर्स्ट फेज में इसमें से 5 कुएं और 2 बावड़ियों का काम शुरू किया गया था जो अब कंप्लीशन की ओर पे। रिमेनिंग जो और 27 कुएं और 1 बावड़ी है उसके लिए भी अब टेंडर कॉल कर लिए गए। समन्वित जन शिकायत प्रणाली IGRS शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। IGRS प्रणाली के अंतर्गत जनपद ललितपुर को माह नवंबर 2024 में जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायतकर्ताओं के निस्तारण में प्रथम स्थान मिला है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के कुशल निर्देशन में जनपद को यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। अब तक जन सुनवाई पोर्टल पर 42,147 संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष जनपद द्वारा 41,416 संदर्भों का निस्तारण कराया जा चुका है। शेष सभी 731 संदर्भ समय सीमा के अंदर लंबित हैं। जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण की स्थिति बेहद शानदार रही है। जन सुनवाई पोर्टल पर प्रदेश की रैंकिंग में भी जिले को 96.15% अंक मिले हैं। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव नोडल अधिकारी IGRS द्वारा माह नवंबर 2024 में जिन अधिकारियों के संदर्भ जन सुनवाई पोर्टल पर डिफाल्टर पाए गए, संबंधित सभी अधिकारियों को माह नवंबर 2024 में चेतावनी जारी किए गए। साथ ही जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश के क्रम में संबंधित सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि आवेदन निस्तारण करते समय एक बार आवश्यक रूप से शिकायतकर्ताओं से निस्तारण की संतुष्टि एवं असंतुष्टि जान ली जाए, ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा फीडबैक लेते समय शिकायतकर्ता द्वारा असंतुष्टि व्यक्त न की जाए। सभी विभागों के अधिकारियों अफसरों ने निस्तारण में रुचि दिखाई। जिलाधिकारी द्वारा निरंतर इस बात पर बल दिया जा रहा है कि आवेदक शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट हों। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह 60 संदर्भ पर ग्रेडिंग करते हुए निस्तारण की गुणवत्ता की जांच जन सुनवाई पोर्टल पर की जा रही है। साथ ही जनपद के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निस्तारण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर में विगत दिनों केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का आगमन हुआ। उन्होंने यहां एक होटल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल और अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अपना दल NDA गठबंधन का एक घटक है। प्रत्येक घटक दल की अपनी एक अलग विचारधारा होती है। हमारी पार्टी अपना दल अपने गठन के समय से सामाजिक विचारधारा को लेकर संघर्ष की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय से जुड़े एक नहीं अनेक फैसले किए गए हैं। हम सामाजिक न्याय के एजेंडे को लेकर ही NDA में शामिल हैं। उन्होंने संभल की घटना को लेकर जनता से शांति की अपील की। यह पूरा मामला अदालत की निगरानी में है। उच्चतम न्यायालय ने आयोग का गठन किया है। आयोग अपनी जांच कर रहा है। यह देश कानून और संविधान के अनुसार ही चलेगा। ललितपुर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 50 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें जहां 29 वारंटी हैं तो वहीं 21 लोग विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। बताया गया है कि
जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर वारंटियों और वांछित लोगों की गिरफ्तारी की। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इसके लिए बाकायदा थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया था। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इसके लिए जो है व्यापक रूप से सघन अभियान पूरे जनपद ललितपुर में चलाया गया था, जिसमें 51 अपराधियों को अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके उनको जेल जो है वो भेजा जा रहा है। ये जो अभियान था, इस अभियान में हम लोगों के द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो है टीमें बनाई गई थी और जितने भी मॉर्निंग वॉक की जो जगह है, चाहे डैम का किनारा है या पार्क है या बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हर जगहों पे हम लोगों ने सघन अभियान चलाया था। ललितपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का। उत्तर प्रदेश वृत्त विकास परिषद, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 11 दिवसीय ब्रज रज उत्सव का मथुरा के धौलीप्यऊ रेलवे ग्राउंड पर आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ब्रज की संस्कृति और राजस्थानी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित हुए। भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर ब्रज रज उत्सव में सजी भजनों की महफिल शहर के सांस्कृतिक इतिहास को और मजबूत कर गई। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने ब्रज रज उत्सव का शुभारंभ किया। उत्सव के प्रथम दिन फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने हमारे राम की प्रस्तुति में रावण का अभिनय कर समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में भव्य प्रस्तुति देख लोग भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि कार्यक्रम प्रदेश के पर्यटन के साथ साथ कलाकारों के लिए भी काफी सराहनीय रहा। सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि यहाँ पर आज हमारे राम नाटक का मंचन हुआ, जिसमें आशुतोष राणा ने रावण का किरदार बखूबी निभाया। साथ ही राम, हनुमान, सीता सहित सभी ने अच्छा अभिनय किया। उत्तर प्रदेश वृत्त विकास परिषद के CEO श्याम बहादुर सिंह ने अपनी पुस्तक एक प्रतिध्वनि के लिए तथा मीराबाई पर संकलित पुस्तक सभी कवियों को स्वागत सम्मान स्वरूप भेंट की। उत्सव में विभिन्न कवियों ने काव्य प्रस्तुतियां दी। कवि मनवीर मधुर ने अपनी कविता की शुरुआत जीवन में प्यार करो तो इतना करो से की। इसके बाद उन्होंने कृष्ण की भूमि पर राम पर छंद प्रस्तुत कर कविता पाठ किया। देर रात चले कवि सम्मेलन में कविताओं पर तालियां की गड़गड़ाहट गूंजती रही। मथुरा से कवित्री डॉक्टर पूनम वर्मा को आमंत्रित किया गया। कवि सम्मेलन में विष्णु सक्सेना, सबीना आदिम, मुमताज नसीम, सर्वेश अस्थाना, हेमंत पांडे ने कविता पाठ किया। ब्रज रज उत्सव में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह ने कहा कि जिस तरह भारत कृषि, विज्ञान, खेल एवं व्यापार आदि में प्रगति कर रहा है, ठीक उसी तरह युवाओं को सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में राष्ट्रीय बकरी मेला एवं कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी राष्ट्रीय बकरी महाकुंभ का आयोजन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और अरुणाचल प्रदेश के कृषि, पशु चिकित्सा, बागवानी एवं मत्स्य पालन मंत्री गिरेबियल D बांगसू ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री SP सिंह बघेल ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि देश में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय बकरी महाकुंभ सहभागिता करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। भारत अब पशुपालकों का भी है। देश की तरक्की का रास्ता खेती खलियानी के साथ साथ पशुपालन से होकर भी जाता है। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को वैज्ञानिक खेती, उन्नत खेती एवं उन्नत पशुपालन का रुख करना पड़ेगा, जो कि आय दोगुना करने में सहायक सिद्ध होगा। इसी के साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए संस्थान के शोध एवं अनुसंधान कार्यों की भी प्रशंसा की। मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित 5 जन प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग लखनऊ द्वारा भारतीय मुद्रा परिषद के 106वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कुलपति विरासत संस्थान नोएडा एवं महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय प्रोफेसर BR मणि तथा पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन सरस्वती वंदना से हुआ।
मथुरा जिले में 495 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 459 ग्राम पंचायतों में लघु सचिवालय विकसित हो गए हैं। यहाँ मुख्य रूप से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही पेंशन आदि के आवेदन लिए ग्रामीणों को ब्लॉक या जिले के दफ्तरों तक न आना पड़े। इसके लिए 36 ग्राम पंचायतों में लघु सचिवालय विकसित किए जाने हैं। विभाग ने इनके निर्माण के लिए शासन को करीब 4.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।